अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इंशाल्लाह। तो बेटा कल मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो एक्सरसाइज 13.1 उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने किए थे, तो अभी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं पूरे चैप्टर में से। तो आज मैंने सोचा कि इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे आज ही इंशाल्लाह। इसके बाद स्टूडेंट्स की डिमांड है सर ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स पर प्लीज़ वीडियो आप दीजिए। तो इंशाल्लाह आज हम ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड करेंगे। तो कल जाके आपको वन शॉट आएगा ट्रिग्नोमेट्री का और उसके बाद ट्रायंगल्स पे वन शॉट। और अकॉर्डिंगली जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो, जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी टॉपिक की, तो आप मुझे बोलना, मैं वो यूनिट पूरा का पूरा वन शॉट में आपको सेंड करूँगा। ठीक है, वीडियोज़ को फॉलो करते रहना और इनको आखिर तक आप देख रहना। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में इससे अलावा फिर कुछ नहीं आएगा। ये मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ताला पर भरोसा है कि इससे आगे कुछ नहीं आ सकता है फिर। ठीक है, क्योंकि मैं चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट्स भी आपको ये रिवाइज करता हूँ और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी करवाता हूँ आपको। ठीक, ओके बेटा। चलिए जिगर, आप निकालिए अपने मैथ बुक 13.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ पर। प्लीज़ मैथ बुक साथ रखिए, फिर मैं भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप समझो, इससे ना आसानी होगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, ओके जिगर, देखिए अब तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो एक टेंट है, अख टेंट अख जिगर म्यून, दिस इज़ द टेंट and this tent is in the shape of a cylinder. या टेंटस जिगर म्यून शेप के मिच या टेंटस शेप cylinder इच, right? Surmounted by a conical top. तो टेंटस के पेट कहना conical top. This is the conical top of the tent. Hope you got this right. This is some tent. If the height and diameter of the cylindrical part are, बस ये ठीक से आप देखना, हाइट दी गई है, हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। एक तो डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया गया और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दो चीज़ें दी गई, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, तो हाइट है 2.1 मीटर एंड डायामीटर क्या है, दैट्स 4 मीटर respectively, and the slant height of the conical top is 2.8 मीटर। और इसी तरह इस conical height जो slant height है यानी कि L, वो दी गई है क्या, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। फिलहाल मैं इतना क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हमें निकालना है पहले एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास सिंपली हमें क्या देखना है बेटा, देखो मैंने कल भी आपको ये बात बोली, एरिया ऑफ कैनवास सिंपली हमें एरिया निकालना है इस फिगर का। तो मैंने आपको कल बोला कि जो भी फिगर में जो भी शेप्स यूज़ होगी उनका कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालें। देखो यहाँ पर सिलेंडर का इस्तेमाल हुआ तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और क्या यूज़ हुआ, और हुआ कून, तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून। तो इन दोनों कर्व्ड सरफेसेस को हम लास्ट में क्या करेंगे, ऐड, दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ द कैनवास, यानी कि जो पूरा मटेरियल लगा इस टेंट में उसका एरिया। यानी कि सिंपली हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस फिगर। दैट एरिया ऑफ दिस फिगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट, एरिया ऑफ दिस कून, उनको ऐड करेंगे, दैट्स आवर आंसर। बस इजी है, यस सर। तो आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और जो मैंने बोला वो आप ट्राई करिए, मे भी आपको आ सकता है। अगर ट्राई करने के बाद नहीं आया तो वीडियो आपके सामने फिर प्ले करिए वीडियो। मैं आपको यही से नहीं बोलूँगा बेटा आप वीडियो देखिए, देखना ज़रूरी नहीं, जो आपको आता है स्किप करिए, टाइम को बचे, आगे जाइए। ठीक, सो हम क्या लिखेंगे, तो डायामीटर दिया गया है, डायामीटर किसके बराबर है, हम लिखेंगे डायामीटर इज़ इक्वल टू 4 मीटर, है कि नहीं। अगर डायामीटर है बेटा 4 मीटर तो मुझे बोलो रेडियस क्या होगी फिर। सर ये तो इजी बात है, रेडियस यानी कि आर वो है डायामीटर का आधा, दैट्स 4 डिवाइड बाई 2, दैट्स 2 मीटर। समझ आया, यस सर। इसके बाद क्या दी गई, इसके बाद दी गई हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर से जिगर में होती है, दैट हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि एच कितनी दी गई है, दैट्स इक्वल टू 2.1 मीटर। ठीक, हाँ जी। और क्या दिया गया है, बेशुक जिगर में मौजूद स्लांट हाइट ऑफ कून, स्लांट हाइट ऑफ कून, ये एल से रिप्रेजेंट करा उसको दैट्स 2.8 मीटर। बस मकलियो वो सिंपली कुछ फिगर हम यूज गो अख सिलेंडर, अस कड़ो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, बे क्या कड़ो जाबे ना, बे क्या कड़ो जाबे ना सरफेस एरिया ऑफ कून, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बे कड़ो जाबे ना सरफेस एरिया ऑफ कून। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट विल गिव अस आंसर। यस, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, या हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास। चलो जितना क्वेश्चन बोलता है वही करेंगे, हम करेंगे एरिया ऑफ कैनवास,
एरिया ऑफ कैनवास मतलब एरिया ऑफ टेंट, वो किसके बराबर है? एक तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे दिस सरफेस एरिया ऑफ कून, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ कून। तो देखो आप, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज दैट, वो को फॉर्मूला याद होनी चाहिए, दैट्स 2πr/h प्लस क्या है सरफेस एरिया ऑफ कून, वो क्या है πr/l, इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट्स इट, दैट्स रियली एंड रियली इट। चलो ऐसे भी कर सकते बेटा, अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इससे हमें ना इजी होगा बहुत ज़्यादा। ज़रा मुझे बोलो पाई और पाई कॉमन, और कॉमन, तो पाई और आया कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा इसका 2h और इसका क्या बचा, इसका बचा l, तो अंदर बचा 2h प्लस l। देखो अब इजी होगा, हम वैल्यूज़ देंगे। अब पाई का वैल्यू क्या है, इससे क्या है, इससे हमें पाई का वैल्यू एक ही बार देना है। अंदर क्या बचा, पाई का वैल्यू दैट इज 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, अंदर क्या बचता है, दैट इज 2 इंटू हाइट, तो हाइट क्या है, हाइट दिस इज सिंपल हाइट, दैट इज 2.1, नहीं कि स्लैंट हाइट, दिस 2.1 दैट इज 2.1 प्लस स्लैंट हाइट यानी कि एल क्या है, एल इज 2.8, ठीक तो है, यस। तो 2 इंटू 22 क्या बना, दैट इज 44 डिवाइड बाई 7, इन दोनों का मल्टीपल है, दैट्स 2 1 जार 2 2 जार प्लस क्या है 2.8। देखो ये कितना इजी है। तो ये यहाँ पर 44 डिवाइड बाई 7, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, वो बना 7, तो 7 और 7 कैंसिल, तो ये क्या है, ये है यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर। तो ये है पूरे टेंट का एरिया, मतलब मटेरियल का एरिया, ठीक, जो टेंट बना, दैट इज व्हाट, दैट इज द एरिया ऑफ कैनवास 44 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आया है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन मैथ्स पर, इसके बाद क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। देखो ये तो इजी सी बात है, 1 मीटर स्क्वायर को लगते हैं 500 रुपये, यानी कि उस टेंट वोल से सह 1 मीटर स्क्वायर हेवान 500 रुपये। यह वन ईथन मीटर स्क्वायर कोता है, गो ईथ मीटर स्क्वायर इंटू करो 500, दैट्स आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास हम देखेंगे अस कोता लगेगा टेंटस, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अकिस मीटर स्क्वायर कोता हेवान, अकिस मीटर स्क्वायर हेवान 500, तो इथन मीटर स्क्वायर हम क्या मीटर स्क्वायर दैट्स 44 इंटू क्या करेंगे 500, तो वो बन जाती है रकम, दैट्स रुपीज़, इन दोनों को हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 00, फिर है 5 4 22 कैरी 5 4 22, तो सह रुपीज़ 22,000, यानी कि 22,000 रुपये हेवान टेंटस लागनस। ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है ना। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में बचता है 13.1 का, आप देखना, ठीक। तो देखो आप अच्छे से देखना, वो है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है हमारे पास, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है हमारे पास, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है इस सिलेंडर की, दैट्स 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की डायामीटर क्या है, दैट्स 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो इजी बात है। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, इससे क्या निकाली एमस क्या कर कॉनिकल कैविटी, यथ कॉनिकल कैविटी यह हाइट चीज़ हाइट कत सिलेंडरस यानी कि 2.4, बे क्या मैंने ए कॉनिकल कैविटी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, दैट इज 2.4, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। एमस क्या कर एमस कर कॉनिकल कैविटी की कॉनिकल यानी कि कॉनिकल पार्ट कोड नबर एमस, ठीक है, ओके। पत क्या वन क्वेश्चन, अत कॉनिकल पार्ट्स क्या अत हाइट 2.4 अत क्या अत डायमीटर कोता 1.4 यानी कि अमुक डायमीटर तो 1.4, ठीक, दैट्स ओके, दैट्स इजी, ठीक। पत क्या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, अस कड़न जाए मैंने रिमेनिंग सॉलिड
यस रिमेनिंग अत रूद अस कड़ो तमिक क्या टोटल सरफेस एरिया तो सच मैंने अत क्या अत जो चीज़ जरूरत क्या सिलेंडर बे कून सिलेंडर तो बे क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कत बराबर सरफेस एरिया ऑफ कून प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कड़ो जब मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाओ तमिच फार्मूला बे कड़ो सरफेस एरिया ऑफ कून तिमन करो ऐड दैट्स फाइनल आंसर मकल ना टेंशन कड़ो मे वो रात ही फिगर तिमन कड़ो अलग अलग थो जगह मे नजर गो गथी गिवन पार्ट क्या दी जाना एज द डायामीटर ऑफ सिलेंडर तो नज़र रखो डायामीटर ऑफ सिलेंडर लेकिन यही तो डायामीटर है किसका कून का भी ठीक है ना तो हम लिखें डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ कून इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ कून तो कितना दिया गया है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर दैट्स 1.4 सेंटीमीटर देयरफॉर हम लिखेंगे दियर रेडियस क्योंकि ये दोनों की है ना तो देयरफॉर दियर रेडियस इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर बनी हमारी क्या 0.7 सेंटीमीटर बनी हमारी रेडियस। चलो इसको मैं इस वक्त हाईलाइट भी करता हूँ 0.7 क्या है रेडियस किसकी रेडियस कून की भी और सिलेंडर की भी। बस इसके बाद क्या दिया गया इसके बाद दिया गया हाइट ऑफ द सिलेंडर इसके बाद है हमारे पास दैट्स हाइट ऑफ सिलेंडर तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी गई है जितनी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है जितनी हाइट ऑफ कून है या हाइट ऑफ कून कितनी है जितनी हाइट ऑफ सिलेंडर है हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कून कितनी दी गई दैट्स 2.4 सेंटीमीटर बस ये बात भी ख़त्म। अच्छा ठीक इसके बाद क्या है हमें निकालना है एक तो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ कून। ज़रा मुझे बोलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है दैट इज देखो एक तो है कर्व्ड सरफेस एरिया दैट्स 2πr और तो है ऊपर वाली ये बेस ये इसकी शक्ल क्या है इसकी शक्ल है सर्कुलर तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इसकी ये ऊपर वाली पार्ट ये वाली ठीक है ना तो उसका है πr²। अगर आपको समझ और क्या है दूसरी बात हमें निकालना है दैट सरफेस एरिया ऑफ कून किसके बराबर है दैट्स πr/l तो कून के लिए हमें पाई की ज़रूरत है आर की ज़रूरत है और एल वर्ड्स एल स्लांट हाइट तो पहले निकालेंगे हम स्लांट हाइट वो किसके बराबर होती है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर ऑफ कून प्लस हाइट स्क्वायर ऑफ कून दैट्स एल इज इक्वल टू आर क्या है दैट इज 0.7 आर क्या है दैट इज 0.7 का होल स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हाइट है 2.4 का होल स्क्वायर ठीक है ना तो एल क्या बनेगी एल बनेगी 0.7 का होल स्क्वायर होता है दैट इज 0.49 प्लस 2.4 का होल स्क्वायर क्या है दैट्स 5.76 इन दोनों का ऐड करेंगे वो क्या बनता है वो बनता है 6.25 और इसका स्क्वायर रूट क्या है दैट्स एल इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर तो स्लॉट हाइट ऑफ दिस कून दैट इज इक्वल टू 2.5। बस इसके बाद क्या निकालना है इसके बाद निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ये तो इजी क्वेश्चन है सबसे बढ़िया इजी क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड तो सॉलिड में कौन कौन सी फिगर है वो है एक तो है सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी निकालेंगे मैं सिंपली लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ कून प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो आगे जाएंगे इसका आंसर हम निकालेंगे ठीक तो इनके वैल्यूज सरफेस एरिया ऑफ कून किसके बराबर होता है दैट्स πr/l प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या है एक तो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और है ऊपर वाली बेस उसकी शक्ल क्या है सर्कुलर तो और है πr²। ठीक है हाँ कॉमन निकालेंगे अगर हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा देखो यहाँ भी πr यहाँ भी πr और यहाँ भी πr तो πr को कॉमन निकालेंगे अंदर क्या बचा इसका बचा अंदर l इसका बचा अंदर h और इसका बचा अंदर r यही है ना शायद हाँ सर देखो h यहाँ 2 भी बचा 2h देखो l इसका बचा ये 2 ये h और उसका बचा r ठीक तो हम लिखेंगे इनका वैल्यू पाई का वैल्यू क्या है पाई है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू r क्या है दैट इज 0.7 इंटू लेंथ है ना लेंथ दैट इज दिस स्लांट हाइट नॉट लेंथ दैट इज व्हाट दिस स्लांट हाइट इज 2.5 प्लस 2 इंटू एच हाइट कितनी है हाइट है 2.4 यानी कि 2 इंटू 2.4 प्लस रेडियस कितनी है रेडियस इज 0.7 तो इजी है ना यस सर इजी है
तो ये क्या बनेगा, इसको हम सिंपली लिखेंगे, मैं आंसर लिखूंगा लास्ट वाला, आप इनको प्लस माइनस करना, तो लास्ट वाला आंसर आएगा दैट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन आया आपके पास। ठीक है बेटा, ओके। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, दैट्स एक्सरसाइज 13.2। उसका पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निकालो एक्सरसाइज 13.2, सामने रखो मैथमेटिक्स, और पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप नज़र रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A solid is in the shape of cone। अख शक्ल अख कत शक्ल मज अख फिगर अख या अख चीज अख यह कून शक्ल मज। सो दिस इज द कून। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere। मगर यह कत पे तल, दिस इज ऑन a hemisphere। दिस मैं तक तुत बनाउन कि, तो आप समझना ठीक। A solid is in the shape of cone, solid गई सारी फिगर व standing with both of their radius being equal to 1 centimeter। यानी कि दोनों हज रेडियस सेम। गो लिखो बह सोल्यूशनस मज गो चीज, radius of hemispherical part is equal to radius of conical part। इस क्वेश्चन और बना दोनों हज रेडियस बराबर, तो सह कोता दैट इज गिवन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मकलो। एंड द हाइट ऑफ द कून बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस। बस मकलो। हाइट ऑफ कून तूत यूत अत रेडियस, सह कोता वन गो हाइट ऑफ कून और दित कोता जना, सह दित बे 1 सेंटीमीटर कि इक्वल टू इट्स रेडियस। रेडियस 1 तेल हाइट 1। ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यार ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, कोई बात नहीं। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम हम खत ज़्यादा साल वो अत मज कुस फिगर, अत फिगर मज कुस शेप गई इन्वॉल्व, अख गई हेमिस्फीयर, गो कड़ो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये थो फी कुन खुद गई इन्वॉल्व, तमें कड़ो वॉल्यूम अलग, पे करो ऐड। गो कड़ो जै मैंने अत वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बे कुस गो अह मज कून, तेल कड़ो वॉल्यूम ऑफ कून। बस अमन दोन हंदिस वॉल्यूमस करो ऐड, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। वह वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कत सा बराबर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गो बराबर थो याद प्लीज, दैट्स 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर थो दो याद, दैट्स 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कून कत गो बराबर, दैट्स इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस मकले टेंशन। अस कड़न जब मैंने क्वेश्चन वन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पायस दिमो वैल्यू कि छटिस मत बोझो। गो बह लिख मैंने सिंपली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब ये सारी फिगर जहाँ तक मैं वन अत फिगर मज कुस चीज़ गो इन्वॉल्व, तमन वॉल्यूम कड़ो सर, तेल करो इस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कून, दोनों हंदन वॉल्यूमन करो ऐड, दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तसा वन मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या सर, सह 2/3 2 3 वन 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब, इथे क्या वन 2 3 वॉल्यूम ऑफ कून सह गो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मकलियावा तस जाना मैं वन तुम कॉमन वन नेर कि यस सर पाई हज नेर कॉमन, बे हज नेर आर स्क्वायर कॉमन आर नेर, तो अंदर क्या हुआ सर अख हुआ ये अंदर 2/3, यह पाई सह द्राव कॉमन, यह आर क्यूब आर स्क्वायर द्राव कॉमन, अंदर हुआ अख आर, बे क्या 1/3 पाई द्राव कॉमन, यह आर स्क्वायर सह द्राव कॉमन, अत हुआ अंदर एच। ठीक है यस सर। तस जाना थो नजर पायस क्या पायस वैल्यू दिन कि आर रेडियस अत क्या वैल्यू 1 गो 1 स्क्वायर, अंदर गो 2/3 इंटू क्या 2 इंद्र क्या मल्टीप्लाई आर क्या वैल्यू 1, बे क्या 1/3 हाइट क्या 1। बस मकलो सह गो 1 स्क्वायर क्या गो जाना या 1 सह गो पाई 1000 पाई। मकलो अंदर क्या हुआ 2/3 1000 क्या गो 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1 क्या गो सह गो 1/3 नजर हसा थी जाना, सह गो पाई नेबर थवन अति क्या इन टर्म्स ऑफ पाई कड़ो सा, यमन क्या दोन एलसीएम दैट इज 3, हेकन क्या हुआ 2 + 1 हुआ क्या ना, सह गो पाई इंटू 2 + 1 कोदा गो 3 डिवाइड क्या 3 तो 3 क्या गो कैंसल, अत क्या हुआ 1 मतलब 3/3 गो 1, अत क्या हुआ पाई गो अमिक वॉल्यूम गो पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए फेवरेट है। दिस इज कॉल्ड एग्जाम फेवरेट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, गुलाब जामुन का। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तुम पे जाना ये सात गुलाब जामुन कन तथ सात पे शुगर सिरप, यानी कि तथ आबस मज खंड त्रेश मज खंड आबस मज तथ वन शुगर सिरप। कतान गुलाब जामुनस भर जैमें शुगर सिरप 30%, यूत पूर वॉल्यूम तथ वॉल्यूम किस 30% भर क्या शुगर सिरप, फिलहाल मतलब खंड आब मे ये तम पे समझ। फाइंड अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 44 गुलाब जामुन। अकिस मज कोता 30%, यह वन 45 गुलाब जामुन मज कोता शुगर सिरप। यह सवाल बह वन द इजी तरीक
E shaped like a cylinder. Which the gulab jamunus kya shape ये ज़रूरत पता क्वेश्चन सवाल gulab jamun shape cylinder जे नजर थीस बन gulab jamun cylindrical shape like a cylinder with two hemispherical ends at gulab jamun दोयो साइडो hemispherical ends असल छ यमे वुछ आमस कुस shape इन्वॉल्व तामन कड़ो इस वॉल्यूम सुई छ सोन आंसर गो या छ ये shape इन्वॉल्व hemispherical end यपर बेश के ये hemispherical end बेश मज लगन क्या cylindrical बस मकलिया गो यम त्रे चीज गुलाब जामुन में यम त्रे फिगर गम से इन्वॉल्व ठीक विद द लेंथ ऑफ ठीक विद टू हेमिस्फीरिकल एंड्स विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर ठीक अत कोता लेंथ जमन अत गुलाब जामुनस टोटल लेंथ दैट इज 5 सेंटीमीटर नजर हसा थे 5 सेंटीमीटर एंड a diameter of 2.8 तो diameter कोता छ जाना हाउ रेड से diameter छ 2.8 ये हाइट छ सी कोता 5 सेंटीमीटर बस मकलियो बस यह दलील गो जब मैंने क्या कड़ो 50 जहान गुलाब जामुन कोता शुगर सिरप यह दलील वो क्या कड़ो कड़ो जब मैंने कड़े अक गुलाब जामुन वॉल्यूम बस मकले टेंशन मकलिया ना नजर थो अक कड़ो गुलाब जामुन वॉल्यूम सो अकिस गुलाब जामुनस मज कमिक वॉल्यूम कड़ो अखज कड़ो हेमिस्फीयर बेस कड़ो सिलेंडर बेस यम हेमिस्फीयर अमन त्रेन हंदिस वॉल्यूमस कड़ो जब मैंने ऐड सह गो अक गुलाब जामुन वॉल्यूम क्या अकिस गुलाब जामुनस मज त्रे शेप त्रेन शेपन करो त्रेन शेपन हंदिस वॉल्यूमस करो ऐड सह गो अक गुलाब जामुन क्या वॉल्यूम बस मकलिया यह गई गोच कम तो यह करो गो अस लिखो गो क्या जब मैंने और अस दित टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन कितना है दैट्स 5 सेंटीमीटर ठीक है ना अच्छा डायमीटर कोता दित सर डायमीटर दित कूता सह 2.8 सेंटीमीटर दोनवनी हूँ डायमीटर तो जना मे वन तेल रेडियस कत बराबर रेडियस बराबर सेकेंड हाँ रेडियस बराबर 2.8 डिवाइड बाई 2 दैट्स 1.4 सेंटीमीटर अच्छा 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हाईलाइट करो मे नो तूफान चलो रेडियस कोता ना दैट्स 1.4 सेंटीमीटर यह थी याद टोटल हाइट कोता दैट्स 5 मे जरूरत बह वन वनी गुलाब जामुन ठीक ओके रेडियस तो द्राव अच्छा ठीक अस कड़ो गो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट तस चला नजर मे सिर्फ फार्मूलास मज जरूरत हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कि यहाँ टोटल हाइट कोता 5 सिलेंड्रिकल पार्ट युत 5 गि हेरिम हेमिस्फीरिकल हाइट तो माइनस यह हेमिस्फीरिकल यानी कि हेरिम हेमिस्फीयर हाइट गई माइनस बनमे हेमिस्फीयर हाइट गई माइनस अत क्या हो यह मजम सिलेंडर यस बस मकलियो थो तो नजर जना अस क्या करो मे गो हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट क्या लोत लेखान हाइट हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर तो जना कोता टोटल हाइट 5 अत करो माइनस दोन हज हाइट अख यम हेमिस्फीयर बे दोन हेमिस्फीयर क्या हाइट यीचा रेडियस सुई हाइट यीचा रेडियस सुई हाइट गो अस करो माइनस 1.4 अक्युक तो माइनस 1.4 बेकिच हाइट तो यह गि ना अहन सर यह गि सह गो जब मैंने 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 बाय लॉस 2.2 गो ये 2.2 यह दिस इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर यह होता है असल पे समझ यह दलील वल्ला बस मकलिया अम पे कड़ो जब मैंने वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन वो वॉल्यूम कड़ने ब्रो गन तमाम फार्मूला आसने पता तम पे वैल्यू तम पे कड़ो वो कोता सहल इस कड़ो वॉल्यूम ऑफ यह लोत लेखा वाहिद क्या गो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कोता सह क्या मैंने दोन कमन हुन दोन हेमिस्फीयर हुंद क्या वॉल्यूम दैट इज 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हेमिस्फीयर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बस मकलिया सह गो 2 इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बराबर क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कत बराबर सह 2/3 पाई आर क्यू ठीक प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कत बराबर दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच मकलिया फित नहीं मकलिया था नजर
So is the most value, that's 2 into 2 divided by 3 into pi badlo go 22 but 7 into r go radius ka cube so go 1.4 ka whole cube plus pi go be 22 but 7 r square go radius square so go 1.4 ka whole square into height we need go cylinder that's 2.2 जन अगर तो ये पाने तक ना प्लस माइनस इनटू डिवाइड अथ करो तेल था लास्ट आंसर लिखित अकिस कोत आंसर नेना दैट्स 25.05 सेंटीमीटर क्यूब अक्यू क्या वॉल्यूम अक गुलाब जामुन मसा अस कचन गुलाब जामुन हज कत अस क्या अस जमे 45 गुलाब जामुन हज कत ठीक है इसके साथ करो कब जमे इस करो जमे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन सो गो अक्यू 25 45 कोता गो 45 इंटू 25.05 यह गो 45 हुंद कोता गो सो 45 इंटू 25.05 ठहर सब कर कैलकुलेटर 45 into Allahu Jalla Shanuhu Zul Jalaluhu Zul Zikruhu 25 into 05 वो क्या बनता है वो बनता है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब यूता 5 गुलाब जामुन क्या होता है वॉल्यूम अच्छा मकले ये मतलब शुगर सिरप कतिस ताम वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वह कोता सहल खंड त्रेश कतिस ताम खंड आब सह 30% ऑफ वॉल्यूम 30% ऑफ वॉल्यूम बस मकलो जो 30% कितन लेगा ये गो 30 पत गो पर पत गो सेंट मतलब गो 100 ऑफ वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मतलब गो इनटू टोटल वॉल्यूम कोता द्रा 1127.25 समझावा ओए होए उई मुरी हाय हे ये गो मुरी लास्टस हाँ जी इसके द्राव 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 1127.25 ये गया मुरी लास्टस गसान इंटू 25 ठीक है ओके तो सजन यमन करो पानी मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई क्या बने क्या बन जिगर म्योन क्या बन 338.184 यूता वॉल्यूम कोता यमिक ठीक है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कोता मज 5 गुलाब जामुन मज बस मकले गो दिस इज द फाइनल आंसर आई होप सो तह यी समझ ठीक अम पत मे बासान अह मज असल क्वेश्चन हाँ दैट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या a solid iron pole important question sallallahu alaihi wasallam a solid iron pole consists of a cylinder जना ये solid iron pole यानी कि शस्त्र पोल है बिजली पोल लगे आसान यह कत शक्ल मज सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर अत कोत हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर बे कोत 2 सेंटीमीटर बेस डायमीटर sallallahu alaihi wasallam ठीक okay which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter at पे ब्याक सिलेंडर खलित कि ये ठीक है at पे ब्याक सिलेंडर खलित surmounted by another cylinder of height 60 यत वजन सिलेंडरस कोता चना height that is 60 centimeter ठीक and radius 8 point या क्या radius दित गोपन at दीजिए diameter अमुक radius 8 centimeter ठीक find the mass of the pole अस करो mass of the pole गोनेस करो इस पूरा पोल हो गया पर यता करो इस वॉल्यूम अगर इस वॉल्यूम से मैंने करो सु वॉल्यूम करो इस चेंज मासस मस बस नजर थजो अस ना वॉल्यूम करो यम टोटल पोल गो इस करो वॉल्यूम ऑफ बोर्ड सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लॉकआउट सिलेंडर तमन दोनों नी वॉल्यूम करो ऐड दैट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टेंशन वस्ती थसा नजर जामे इसके लिखो सॉल्यूशंस मस सारे दलील छु पता ये ते वन छु तगा कि तेल गो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुझे मैंने इसलिए को height of board cylinder big cylinder है board height of board cylinder कोता सच दिए सही 220 centimeter that's equal to 220 centimeter ठीक ओके बेसिस दी मैंने diameter of board cylinder diameter
ऑफ बोर्ड सिलेंडर सो जो है ना सॉरी हाँ सो 24 सेंटीमीटर देयरफॉर रेडियस ऑफ बोर्ड सिलेंडर सो गो 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ठीक ओके अम पे कड़ो बड़ सिलेंडर क्या वॉल्यूम गो लिखो ये लिखो वॉल्यूम ऑफ बोर्ड सिलेंडर वॉल्यूम कसा बराबर पाई आर स्क्वायर एच इस कड़ो अके गड कड़ो बड़ सिलेंडर पे कड़ो लकट तमन कड़ो एड सो गो टोटल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच पाई क्या गो पाई हज गो तो अत स्पेशल पाई दिन कह वेलवा ना स्पेशल कह पाई सू 2/7 इंटू रेडियस स्क्वेयर रेडियस मतलब कोता सोन बाह सो गो बाह स्क्वेयर गो बाह इंटू हाइट हाइट 2 मे ये वो मे हाउ अत मल्टीप्लाई न सर यह तक तो क्या तो गई सर सहज द्रा बराबर ऐसे 9 जन फोन नंबर 99565.8 सेंटीमीटर क्यूब द्राव असे बड़ सिलेंडर वॉल्यूम इथे कड़ो लकट सिलेंडर सह लिखो मैंने height of smaller cylinder smaller cylinder height that's equal to 60 centimeter radius of smaller cylinder kota jana dit such ore dit kota 8 centimeter tas jana is one volume of lakut cylinder volume of smaller सिलेंडर कत बराबर सर सह गो बराबर पाई आर स्क्वायर एच जैसा अत पाइस वैल्यू आरस पन वैल्यू पाई गो 22/7 आर गो रेडियस स्क्वायर रेडियस क्या वैल्यू ये क्या यह गो स्मॉलर सिलेंडर सी क्या जाना बता हाईलाइट थोड़ा कर स्मॉलर सिलेंडर खोल तो यह गो स्मॉलर सिलेंडर दलील कि यह स्मॉलर सिलेंडर दलील बता यह कर ठीक ओके था नजर सह गो 22/7 आर क्या अमुक सह गो 8 स्क्वायर सह गो हाय मुरी आर स्क्वायर क्या गो रेडियस स्क्वायर सह कोता गो 8 स्क्वायर सह गो 8 इंटू हाइट क्या गो हाइट गो 60 कर तो जिगर में पान मल्टीप्लाई वार इंशाल्लाह हेचमुत ठीक क्या गो जना अमुक वॉल्यूम के साथ स्मॉलर सिलेंडर दैट्स 1268.5 सेंटीमीटर क्यूब सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर ठीक मान सा टोटल वॉल्यूम क्या टोटल वॉल्यूम गो टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल शिस्तर पोलस क्या टोटल वॉल्यूम सह गो दोनवनी हुंद क्या एड सह गो वॉल्यूम ऑफ बोर्ड सिलेंडर बह लिख युत प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर मतलब बड़िस कोता बड़िस बड़ नजर 99565.8 लकटिस लकट नजर कोता 1268.5 दोनवनी हुंद वॉल्यूम कोता दोनवनी हुंद वॉल्यूम गो सम करियत 111634.5 सेंटीमीटर क्यूब अच्छा जाना तहत मौजूद ओके सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ये गो यह वॉल्यूम सर अस मगर मास कड़ो अद मास तो ये वो मासस नश तो वात खुदा क्वेश्चन और वन given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass so question और वन हाय क्वेश्चन और वन क्वेश्चन जाना और वन था क्वेश्चन क्या और वन क्वेश्चन और वन 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब गो 8 ग्राम बस मकलिया मतलब यी सेंटीमीटर क्यूब कत ग्राम गई 8 करो ये मल्टीपल सो गो देयर फोर 1 सेंटीमीटर क्यूब कोता सब यीत्या ग्राम अच्छा क्या ना अच्छा ठीक देयर फोर इस क्या करो जब मैंने इसके करो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब यीत्या ग्राम देयर फोर इसको सिंपल सहल देयर फोर दिस मास ऑफ पोल मास ऑफ पोलस में कत सेंटीमीटर क्यूब 111,634.5 अकिस 8 यीहन गो इंटू 8 गो ना खुदा ये दलील दलील जात मान सा ठीक है ना तो जरा ये करो पानी मल्टीप्लाई क्या गो 8 इंटू 111634 8 इंटू 111634 पॉइंट कोता 0.5 तम गई 893.076 ईटा ग्राम गई तुम
ठीक है सम गई 893 0 ईत्या ग्राम्स मगर अगर किलोन मज कड़न अगर किलोन मज करो किलोन मज चेंज 1 किलो गो 100 ग्राम गो 1000 से करो डिवाइड गो 893076 डिवाइड करो 1000 करोस ना किलोन मज सो कैसा बन जाना 893.076 kg मगर ब्या कथ थो याद पॉइंट पे गो 0 गो पॉइंट पे हको 0 मिटे इस देखो ऑलमोस्ट कोता 893 अप्रोक्सीमेट क्या हुशन पॉइंट पे आना 0 इसलिए अप्रोक्सीमेट 3 kg सो दिस एंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक आगे चलते देखते हैं और क्या है कुछ है तो है क्या आपको लगता है कुछ तो मुझे लग रहा है होगा भी कोई क्वेश्चन तो आप मुझे बोलना मुझे फ़िलहाल ये मुझे लगे अच्छे क्वेश्चन है ये वाले ठीक तो प्लीज़ इसके बाद आप जो अगर बाकी कोई क्वेश्चन रहा भी होगा तो आप उसको